हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में प्रीति अपनी मौसी नीलम के साथ रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले प्रीति के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और अब वह अपनी मौसी नीलम के साथ रहती थी। नीलम की अपनी एक बेटी भी थी जिसका नाम सिमरन था। नीलम ने कभी भी प्रीति को माँ की कमी होने नहीं दी। नीलम प्रीति का भी उतना ही ध्यान रखती थी जितना अपनी बेटी सिमरन का। प्रीति बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वो हमेशा प्रीति को परेशान करती थी। एक दिन प्रीति स्विमिंग पूल की सफाई कर रही थी। तभी सिमरन एक शरारत करती है और प्रीति को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। सर्दी होने के कारण प्रीति को पहले ही ठंड लग रही होती है। स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से वह कांपने लगती है। प्रीति सिमरन से कहती है, सिमरन, तुमने मुझे स्विमिंग पूल में क्यों गिरा दिया? मुझे तो पहले ही ठंड लग रही थी। तुम्हें मेरे साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें इतनी शरारत शोभा नहीं देती। कृपया करके अपनी शरारतें थोड़ा कम करो। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे 24 घंटे घर का काम करना पड़ता है और तुम हो कि मुझे तंग करती रहती हो। तुम माँ की घर के काम में मदद कर सकती हो। तभी सिमरन प्रीति से कहती है, सुन नौकरानी, मैं तेरी तरह काम करने के लिए नहीं बनी। मुझे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना अच्छा लगता है। मुझे तुझे तंग करने में बहुत मजा आता है और अब मम्मी तुझे मारती है तो और भी ज्यादा मजा आता है। अगर तूने काम करने के लिए मुझे दोबारा कहा तो मैं मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। और अब जा यहाँ से, मेरे लिए गर्मा गर्म नूडल्स बना। सिमरन प्रीति से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और वह सिमरन को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, बकवास बंद कर सिमरन। अरे कुछ सीख अपनी बड़ी बहन से। वो घर के सारे काम में मेरी मदद करती है और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह करती है। नीलम सिमरन को बहुत खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। सिमरन को मन ही मन प्रीति के लिए बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने की सोचती है और तभी से हर दिन अपनी माँ से प्रीति की झूठी झूठी शिकायत लगाती है। नीलम सिमरन और प्रीति की हर दिन की लड़ाई देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि जरूर प्रीति सिमरन को परेशान करती होगी। कुछ दिन बाद नीलम का प्रीति के लिए स्वभाव बदल जाता है और वह अब प्रीति से गुस्से से बात करती है और घर का भी सारा काम करवाती है। यह सब देख सिमरन खुश हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन नीलम की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बुखार आ जाता है। वह बेड पर आराम कर रही होती है और प्रीति दोपहर के लिए भोजन तैयार कर रही थी। प्रीति खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और फिर वह नीलम को खाने के लिए बुलाने जाती है। माँ, खाना तैयार हो गया है, चलिए खाना खा लेते हैं। प्रीति की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तो पहले से ही बहुत बीमार हूँ और तूने अपनी शक्ल भी दिखा दी। अब तो मेरा पूरा दिन बुरा बीतेगा। माँ, आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो आपको खाने के लिए बुलाने आई थी और आप हो कि मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। एक तो मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई और फिर मुझसे जबान भी लड़ा रही है। लगता है तुझे मेरी पिटाई याद नहीं। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर नीलम प्रीति को बहुत मारती है। प्रीति रोते हुए वहाँ से जंगल में चली जाती है। तभी सिमरन सोचती है कि कहीं प्रीति दीदी ने अपनी जान दे दी तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इतना सोचकर सिमरन अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे दीदी की झूठी शिकायत करती थी, बल्कि दीदी तो बहुत अच्छी है। यह सुन नीलम परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी कहाँ चली गई। प्रीति झरने में कूदकर अपनी जान देने की सोचती है। हे झरना, अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तो मुझे अपने अंदर संभालो, अब मैं जीना नहीं चाहती। तभी झरने से एक परी निकलती है। तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैं झरना परी हूँ। परी जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे अब नहीं जीना। आखिर तुम ईश्वर के दिए इस अनमोल जीवन को क्यों नष्ट करना चाहती हो? मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। परी की बात सुनने के बाद प्रीति अपनी आप बीती बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यह सुनकर परी झरने से एक जादुई लहंगा लाती है और कहती है, ये लो प्यारी लड़की, ये जादुई लहंगा है। तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ और अपनी खुशहाल जिंदगी बिताओ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और वह लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाती है
और अपनी माँ को उस झरने के बारे में सारी बातें बता देती है। यह सब सुन नीलम भी खुश हो जाती है और अगले ही दिन से उस लहंगे को पहनकर उसके जादू से एक अच्छा सा घर मांगती है और उसमें जरूरत की सारी चीजें मांगती है और हर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लग जाती है और सभी मिलकर हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं।